विजयते श्री त्रिभंगी राय प्रभु श्री वल्लभाधीश की जय। कछुक वैष्णवन ने मूसो कहो हतो कि क्या प्रकार से संध्या वंदन करनी वाको अगर एक वीडियो बना करके मैं बता सकूं तो आछो रहे। तो या में जो है वो मैं ऐसो नहीं कहूँ कि मेरो जो संध्या वंदन को प्रकार है वो पूर्ण रूपेण सही है। काहे कि ऐसो है कि संध्या वंदन को जो प्रकार है या में एक बहुत प्रकार की विविधताएं आवे हैं कि जहाँ सबसे पहले तो वेद शाखा अनुसार जो है वो संध्या को प्रकार थोड़ो बहुत बदले है। ऋग्वेदीन जो होवे हैं उनकी संध्या को प्रकार अलग होवे है। यजुर्वेदियन में हूँ शुक्ल यजुर्वेदियन की और वाके बाद में कृष्ण यजुर्वेदियन की जो संध्या होवे वामे हूँ भेद होवे है। सामवेदियन की जो संध्या होवे है वामे हूँ भेद होवे है। अथर्ववेदीन की जो संध्या होवे वामे हूँ भेद होवे है। अब मैं जो हूँ मैं शुक्ल यजुर्वेदी माध्यन्दिनी शाखा सु मैं मेरो जो है वो कुल धर्म को प्रकार है। यासु मैं जो संध्या को प्रकार रखूँ सो शुक्ल यजुर्वेदी माध्यन्दिनी शाखा सु युक्त है। अब या में ऐसो बात है कि वामे हूँ संध्या में बहुत एक विस्तृत क्रम होवे है। अब उतनो विस्तृत क्रम अपन जो है वो पुष्टि मार्ग के अंतर्गत नहीं लेके चले। काहे कि वाको कारण ऐसो है कि संध्या कोई इतनो समय है जाएगो तो संध्या और पाछे भगवत सेवा और पाछे अनंतर जो है वो जप पाठ आदि करनो एक असंभव सु कार्य है जाए है। तो वामे संध्या के अंतर्गत जितनो मुख्य है कि जितनो करनो आवश्यक है उतनो आवश्यक कर्म को जो है यहाँ पे मैं संध्या के अंतर्गत कह रहा हूँ। और यहाँ मैं फेरी में कहूँ कि मेरी जो संध्या को प्रकार है सो शुक्ल यजुर्वेद को है। या में हो सके है कि मोसो कछु वाकस्खलन के रूप में मंत्र इत्यादि के उच्चारण में हूँ कहीं प्रकार की त्रुटि हो सके है। काहे कि मैं संस्कृत पढ़्यो भयो नहीं हूँ तो जा प्रकार सु अपने स्वयं के अध्ययन सु जितनो संस्कृत मुझको आयो है वही हिसाब से मैं बोलूँ। तो यासु जो है वो उच्चारण इत्यादि में कोई ना कोई प्रकार की त्रुटि हो सके है। काहे कि मनुष्य हूँ वाकस्खलन होनो एक बहुत ही सहज बात है। तो वह हिसाब से जो है मैं यहाँ संध्या को क्रम बताऊँ। अब यहाँ में जो है मैं बताते भय बीच बीच में एक एक क्रम करते जाऊँगा। सबसे पहले जो है वो पवित्री धारण करी जाए। अब पवित्री धारण को जो प्रकार है वो अलग अलग वामे अपने को वामे हूँ प्रकार देखने में आवे है शास्त्र में कि सबसे पहले जो दर्भ की पवित्री पहरे कि दर्भ जो होवे दाभ वाकी जो है वो एक अंगूठी जैसी होए वाको जो अपन पवित्री कहे अपन दोनों हाथों में अपने जो है वो अनामिका में पहने हैं वाको। तो अब एक तो ये प्रकार है। अब दर्भ की जो पवित्री होवे वाको प्रत्येक संध्या के बाद बदलना पड़े। काहे कि जब अपन आचमन आदि करे तो वासु जो है वो जूठी है जाए तो जूठा न जाए। यासु जो है अपने को वो पवित्री प्रत्येक संध्या में बदलनी पड़े। अन्यथा या के अलावा शास्त्रन में और हूँ अन्य क्रम है कि जहाँ चांदी की हूँ पवित्री कर सके कि चांदी को छल्ला चांदी को जो रिंग होवे है वाको हूँ अपनी दोनों अंगुलियन में अपन पहर सके वो हूँ पवित्री में चले। वहाँ में सोने की अगर करना चाहे तो सोने को छल्ला सोने की जो रिंग होए वहाँ में कोई डिज़ाइन नहीं होए मात्र एक रिंग जैसो होए तो वो जो सोने को होए तो सोने को एक ही हाथ में पहने हो जाए है सीधे हाथ में। अगर दर्भ की पहने तो दोनों हाथ में अपने को पहनना पड़े। अगर अपन चांदी की पहरे तो वो दोनों हाथ में अपन को पहनना पड़े। परंतु अगर अपन सोने की पवित्री धारण करें तो अपने को मात्र एक ही हाथ में वाकू पहनना पड़े। और वहाँ में फिर यज्ञ यज्ञादि के भेद सु जो है वहाँ में नवरत्न इत्यादि की हूँ पवित्री होए है। तो अपन जो है या तो सोने या चांदी ये दो में सु अपने को ज़्यादा जो सुलभ होए कि वह प्रकार सु अपने को करना चाहिए। और वाकी हूँ सुलभता नहीं होए तो अपनों जो है वो दर्भ की पवित्री पहने। और वाकी हूँ सुलभता नहीं होए तो जो है वो वहाँ में कोई प्रकार को अपने को ऐसो जो है वो चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अगर अपने को जो है वो अपनी सुलभता के अनुसार जो प्रकार की हूँ पवित्री अपने को प्राप्त हो सके कि सोने की अथवा चांदी की अथवा दर्भ की और अपने को कोई हूँ प्रकार की अगर पवित्री सुलभ नहीं है सके तो कोई बात नहीं। वहाँ में जो है वो भगवद इच्छा मान करके केवल मंत्रोच्चारण पूर्वक पाछे जो है वाको अपन आगे अपन ले सके। तो जैसी सुलभता हो वह अनुसार करनो। तो सबसे पहले पवित्री धारण करें तो पवित्री धारण को मंत्र है ओम पवित्र स्थौ वैष्णव्यौ सवितुर प्रसव उत्तपुनामच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य स्वरश्मि तस्ते पवित्र पते पवित्र पूत सत्कामः पुनितच्छकेयम्।
वाके बाद में सबसे पहले अपन आचमन करें, 3 बार आचमन करना चाहिए, चौथी बार जो है हाथ खासा करना चाहिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः। अब यहाँ में अपन जब आचमन करें तो आचमन करते समय जो है वो अपने को यह बात को ध्यान रखना चाहिए कि आचमन करते समय अपनो जो अंगूठा है सो अपनी अन्य अंगुलियों से लगना नहीं चाहिए। अपने को यह प्रकार से आचमन करना है कि जब अपनी 4 अंगुलियों को अपन ऊपर की तरफ लें, अंगूठा को अलग निकालें तो बीच में जो है यहाँ पर ऐसो बने हैं, वहाँ में अपने को जल लेना है और अपने को आचमन करना है। वाके बाद में ध्यान रखने की आवश्यक बात यह है कि आचमन करते समय जो है अपने को जल, ये जो ब्रह्म तीर्थ होए, देव तीर्थ होए, ब्रह्म तीर्थ होए, यासु जो है अपने को सीधो ऐसो डालना है। अगर अपन वहाँ में जैसे सुर आवाज करके अगर अपन आचमन करें, कि कई लोगों को देखें अपन कि जब वो आचमन करें तो सुर आवाज आवे, तो अगर सुर या प्रकार की ध्वनि अगर अपने को आचमन में आवे तो ये अपने को शास्त्रन में निषेध कयो है। काहे कि ये कयो है कि जो सुर आवाज करके आचमन करे वो आसुरी होए, वाको राक्षसी कहो गयो है। या के लिए जो है अपन भागवत के अंतर्गत देख सके कि जहाँ भागवत में जब वर्णन आवे है, बाकी टीका इत्यादि में हुआ आवे है कि भागवत में यह प्रकार को प्रसंग बतायो है कि जब अमृत मंथन के पाछे जब भगवान मोहिनी स्वरूप सु या जो है वो सबन को जो है वो अमृत देवे लगे, वह समय सूर्य और चंद्र के मध्य में जो है वो राहु बैठ गयो। वाने ये विचारियो कि भाई सूर्य और चंद्र दोनों की जो रोशनी है, दोनों की जो चमक है, वाके मध्य में मैं बैठूंगा तो मुझको कोई देख नहीं पाएगा और वाके चलते मैं आचमन कर लूँगा, अमृत को आचमन कर लूँगा। अब भगवान जो है, भगवान तो सब कछु जाने हैं, तो भगवान ने वाकी परीक्षा लेवे की देखी कि भाई ये अमृत को आचमन करवे को अधिकारी है कि नहीं, ये अपन सबसे पहले समझे। तो वाकी अधिकारिता कैसे समझ आए कि अब जो देवता होवे उन देवताओं को आचमन की विधि की खबर है, परंतु राहु काहे की राक्षस है, असुर है, यासु जो है वो राहु को आचमन की जो विधि है वाकी खबर नहीं है कि आचमन क्या प्रकार से करना चाहिए। तो राहु ने वाही प्रकार की गलती की नहीं कि जब भगवान ने वाकू अमृत दियो, वाकू आचमन कराए के ताई, तो राहु ने जो है वाकू आचमन करते ताई, आचमन करते समय जो है वो सुर्र करके आवाज की नहीं और वाही सु जो है वो राहु पकड़ो गयो और ताही समय जो है वो भगवान ने वाको मस्तक काट दियो। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि आचमन करते वक्त जो है वो सुर्र करके आवाज नहीं आनी चाहिए। वाके बाद जो है अपन भगवत नामन को स्मरण करे है। ओम विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, रुद्राय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरिये नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अब वाके बाद जो है अपन प्राणायाम करें। प्राणायाम में सबसे पहले अपन विनियोग करें और पाछे वाके बाद में जो है वो प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले विनियोग। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंदः पूरादि सप्तव्याहृदीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वशिष्ठ कश्यप ऋषयः अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवता गायत्री उष्णिक नुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत छंदांसि तत्सवितृत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः सरस्वती देवता गायत्री छंदः आपो ज्योतिरित्यस्य प्रजापति ऋषिः ब्रह्माग्नि वायु सूर्य देवता यजुः छंदः सर्वेषां प्राणायाम विनियोगः। अब यहाँ में जो है वो जहाँ पे सरस्वती देवता मैंने कहो तो तहाँ जो है वो अपने यहाँ जो 3 समय की संध्या हुए है तो वह संध्या के अनुसार तहाँ नाम बदले है। अगर अपन प्रातः संध्या कर रहे हों सो तहाँ जो है वो सविता देवता कहें, अगर मध्याह्न की संध्या करते हों तो सावित्री देवता कहते हों और साया संध्या करते हों तो सरस्वती देवता कहते हों। अब काहे कि मैं यह समय जो है वो सायं संध्या के ताई जो है वो बैठे हूँ, यासु जो है मैंने सरस्वती देवता ये कहो। अब वाके बाद में जो प्राणायाम करे हैं, अब प्राणायाम को प्रकार ऐसो है कि प्राणायाम के अंतर्गत सबसे पहले जो अपनो ये हाथ है, सीधो हाथ। अब यह सीधे हाथ में सु ये 2 अंगुलियों को अपने को स्पर्श नहीं करना है। अपने को जो प्राणायाम करना है वो अंगुष्ठ और वाके बाद में जो है वो अनामिका एवं जो कनिष्ठिका है, ये दोनों को उपयोग करते हुए अपने को जो है वो प्राणायाम करना है। अब प्राणायाम में क्या प्रकार हुए है कि सबसे पहले जो है अपन अपने सीधे तरफ को, अपनो जो दायो भाग है
दाई तरफ को जो है वो नासिका को छिद्र अपने को अंगूठा से बंद करना है। ये 2 अंगुलियां ऊपर रहेगी और वाके बाद में जो अनामिका और कनिष्ठिका है वासु अपने को मतलब वाकु अपने को ऐसे खुलो रखना है और अपनो जो बायों तरफ को जो नासिका है ये तरफ की उल्टे हाथ की वह नासिका सु अपने को श्वास अंदर खींचनी है। अब श्वास जब अंदर अपन खींचे तो यहाँ में जो है वो मंत्र बोलते भाई कि जा में मतलब 7 व्याहृतियों के सहित जो है वो गायत्री और पाछे वाक्य बाद में आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम ये बोल करके जो है अपन करे हैं। अब यहाँ में जाको जैसो सुविधा है सके काहे कि यहाँ में ऐसा प्रकार है कि जैसे ये जो मंत्र है ये 3 भाग में डिवाइड है जाए। सबसे पहले जो है वो 7 व्याहृति को एक भाग होवे, वाके बाद में गायत्री को एक भाग होवे और वाके बाद में आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम या को तीसरो भाग होवे। तो अब कोई की जा प्रकार की श्वास लेवे की सामर्थ्य है वाके अनुसार करना चाहिए कि एक बार जब श्वास लेवें तो या में जो है वो मंत्र को पहलो जो भाग है 7 व्याहृतिन को के ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूहु ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम या प्रकार से 7 व्याहृतिन के द्वारा जो है वो श्वास को लेनो। वाके बाद में जो है ये अंगूठा तो यहाँ पे दबा ही रहेगो और वाके बाद में ये जो 2 अंगुलियन को अपन दूर करके सांस ले रहे हते वाके बाद में उन 2 अंगुलियन सोहू अपने को पूरी दोनों तरफ की नाक की जो है वो छिद्र को अपने को बंद कर देना है और वह श्वास को अपने को रोक के रखना है। और जितने देर जो है अपन श्वास को रोके तितने देर जो है अपन आगे को जो गायत्री है कि तत्सवितुर्वरेण्यम सु लेकर के प्रचोदयात पर्यंत अपन वो बोले और वाके बाद में फिर उल्टे हाथ की जो बाएं भाग की जो नासा छिद्र है वाकू अपन बंद करके रखे और जो दाएं भाग को सीधे हाथ को जो नासा छिद्र है वाकू अपन अंगूठा से खोल देवे और वाके बाद में अपन श्वास को छोड़े। तो श्वास को छोड़ते समय जो है आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम ये बोलते भाई अपने को जो है वो श्वास को छोड़ना है। अब यहाँ यह प्रकार की बात है कि अगर कोई की यह प्रकार की सामर्थ्य होए कि श्वास लेते वक्त पूरो आखो मंत्र एक बार में बोल जाए 7 व्याहृति गायत्री और पाछे आपो ज्योति रसोमृतम पूरो मंत्र एक श्वास लेवे में बोल जावे, पूरो आखो मंत्र श्वास रोक करके बोल जावे और पूरो आखो मंत्र जो है वो श्वास छोड़ते भय बोल जावे। अगर इतनी कोई की सामर्थ्य हो तो बहुत सुंदर, यासु और अधिक बढ़ते भय होवे तो एक श्वास में 3 मंत्र बोल लो, श्वास रोक करके 3 मंत्र बोल लो, पाछे श्वास छोड़ते भय 3 मंत्र बोल लो। तो या प्रकार से जितनो अधिक से अधिक ये होएगो उतनी अपनी जो है वो श्वास और जो अपनो अंदर को फेफड़ा इत्यादि है सब अच्छो हो तो जाए है। तो यासु जो है अपने को पहले शुरू में एक मंत्र को 3 भाग करके वासु श्वास लेनो रोकनो छोड़नो याकू धीरे धीरे बढ़ाते भाई ऐसा करना चाहिए कि पूरे आंखें एक मंत्र सु श्वास लेनो रोकनो और छोड़नो ऐसे 3 मंत्र सु होएगो और पाछे वाको और अपन बढ़ावे तो 3 3 3 माने 9 मंत्रन सु जो है वो एक जो अपनो प्राणायाम है सो होएगो। तो एक मंत्र सु एक प्राणायाम, 3 मंत्र सु एक प्राणायाम और पाछे 9 मंत्र सु एक प्राणायाम। तो जाकी जैसी सामर्थ्य होए जा प्रकार से वो श्वास ले सके रोक सके वह हिसाब से अपने को करना चाहिए। तो अपन सबसे पहले जो है वो प्राणायाम करें। यहाँ में मैं एक बात बताना भूल गया तो कि अपने को यह प्रकार से 3 प्राणायाम करने हैं। एक मंत्र सु एक प्राणायाम वा प्रकार सु 3 प्राणायाम अथवा 3 मंत्र सु एक प्राणायाम वा प्रकार सु 3 प्राणायाम अथवा 9 मंत्र सु एक प्राणायाम वा हिसाब सु 3 प्राणायाम या प्रकार से अपने को प्राणायाम करना है। पाछे अपन जो है वो हाथ खासा कर ले। वाके बाद जो है वो शास्त्रोक्त पद्धति अनुसार जो है वो भस्म धारण को प्रकार हुए है। अब काहे कि अपन वैष्णव हैं और यासु अपन भस्म धारण नहीं करें परंतु शास्त्रोक्त पद्धति को अपन काट नहीं सके, यासु अपन केवल जल को लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक जो है वाक्रम को कर ले भावनात्मक प्रकार सु, काहे कि वो शास्त्र को प्रकार कटे नहीं है या लिए। तो सबसे पहले क्या करें कि अपनो जो है वो उल्टो हाथ जो होवे जो अपनो बायो हाथ जो होवे
वह बाएं हाथ में जो है अपन सबसे पहले जल लेवे हैं। जल लेवे के बाद में जो अपनी अनामिका होए, अनामिका सु जो है वो जल को मंत्र बोलते भाई अपन मर्दन करे, वहाँ को जो है वो घिसे हैं अपन। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वम हवा इदम भस्म मनतानि चक्षुंसि भस्मानि। वाके बाद में अपनो जो सीधो हाथ होवे वासु वाको ढक देवे और ढक करके पाछे जो है फेरी मंत्र बोले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वाके बाद में वाही अनामिकासु वो जल को लेकर के अपन माथा पे लगावे, वाको कंठ में लगावे, वाको हृदय में लगावे, वाको दोनों भुजान के ऊपर लगावे और बचो जल जो है अपन छोड़ देवे। वाके बाद में जो है वो अपन शिखा बंधन करें। अब शिखा अगर पहले सु बांधी भई होए कि शिखा बंधन जो है अपन स्नान करवे के बाद जब वस्त्र धारण करें तभी अगर अपन करें तो वहां अपन जो है वो 3 बार अष्टाक्षर और पाछे 1 बार गायत्री बोल करके शिखा बंधन करें। और काहे की अपनी शिखा जो है वो पहले सु बंधी भई है तो यासु जो है अपन केवल वाको स्पर्श करके मंत्र बोल लेवे। और अगर शिखा बंधी भई नहीं होवे तो मंत्र बोलते भय वा शिखा को बांधनो चाहिए। ओम मानस्तो केतनये मान आयुष्यमान घोषमानो अश्वेशुरीरिषः मानो वीरानुद्रुमाभिनो वधीर हविषमन्तः सत्मित्वा हवामहे। वाके बाद अपन हाथ खासा कर लें। पाछे जो है अपने को संकल्प लेनो है। अत्राद्य महामांगल्ये फलप्रद मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ मंगलवासरे शुभ पुण्यतिथौ ममोपात दुरितक्षय पूर्वक श्री गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम सायम संध्योपासन महम करिष्ये। तो अपन जो है वो जो भी कोई भी कछु भी अपन शास्त्रोक्त कार्य करें सो गोपीजन वल्लभ प्रत्यर्थ ही करें। वहाँ में अपन कोई भी प्रकार की फल की आकांक्षा नहीं करे, केवल भगवान की प्रसन्नता के ताई भगवान की जो है वो प्रत्यर्थ जो है अपन ये करें। वाके बाद में जो है वो भूमि की प्रार्थना करें। वाके लिए जो है अपनी मध्यमा एवं अनामिका इन दोनों से जो है वो भूमि को स्पर्श करें और पाछे मंत्र बोलें। ओम पृथ्वीतया ददा लोका देवी तम विष्णु नादृता तम चय धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। फिर हाथ खासा करें। वाके बाद अपन जो है वो पाछे विनियोग करें। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि परमात्मा देवता गायत्री छंदः सर्वा कर्मारंभे विनियोगः भूरादि सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमा त्रिवशिष्ठ कश्यपा ऋषयः अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः गायत्री उष्णु भरती पंक्ति त्रिष्टुप जगत छंदांसि तत्सवितृत्य विश्वामित्र ऋषिः सरस्वती देवता गायत्री छंदः अभिषेके विनियोगः। वाके बाद क्या करनो है कि वाके बाद में जो है या में जल लेनो है और जा प्रकार सु एक एक जो है वो मंत्र है होते जावे वा प्रकार सु अपने को यहाँ में सु जल छीटते जानो है। ओम भूः पुनातु, ओम भुवः पुनातु, ओम स्वः पुनातु, ओम महः पुनातु, ओम जनः पुनातु, ओम तपः पुनातु, ओम सत्यम पुनातु, ओम सर्वांगम पुनातु। वहाँ काई की गायत्री हती यासु जो है मैंने वाको उच्चारण नहीं कियो, वाको उपांशु में मान वाको बोल दियो। अब वाके बाद में जो है अपन अम्बुप्राशन करें। अम्बुप्राशन को जो मंत्र होवे है ये प्रातः संध्या को, मध्याह्न संध्या को, सायं संध्या को अलग अलग होवे है। तो मैं काहे कि अभी सायं संध्या करवे के ताई बैठे हूँ यासु मैं सायं संध्या को मंत्र लूंगो। अग्निश्चमेति नारायण ऋषि अग्निर्देवतानुष्टुप छंदा अम्बुप्राशने विनियोगः। अब या के बाद जो याको मंत्र होवे वहाँ में आचमन करनो है। ओम अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्याम उदरेण शिष्णा अहस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं मामं मृत्यो न सत्य ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। वाके बाद हाथ खासा करें। अब जो है वो मार्जन करेंगे। वहाँ में वो सबसे पहले विनियोग आपो हिष्टे तिस्रणाम सिंधु द्वीप ऋषिरापो देवता गायत्री छंदः मार्जने विनियोगः। अब या में वो जैसे पहले अपन ने अभिषेचन में कियो हतो कि जल को सिंचन कियो हतो वही प्रकार से यहाँ अपने को जल को सिंचन करनो है। ओम आपो हिष्टा मयो भुवः, ओम ताना ऊर्जे ददातना, ओम महे रणाय चक्षसे, ओम यो वा शिवतमो रसः, ओम तस्य भाजय तेनः, ओम उष्तिरीव मातरः, ओम तस्मारं गवाम्वः, ओम यस्य शयाय जिनवतः, ओम आपो जनि यथाचनः।
सुमित्रियार दुर्मित्रिया इतनयोः प्रजापति ऋषिः आप देवतानुष्ठुप छंदः क्रमेण अम्बुग्रहणे प्रक्षेपे च विनियोगः। अब वाके बाद जो है वो अंजलि में अपने को जल लेनो है और मंत्र बोलते भाई जो है वह जल को अपने को सूंघनो है और सूंघवे के बाद जो है वह जल को पाछे छोड़ देनो है। वाके बाद फिर ही दूसरो मंत्र बोलते भाई जो है अपने को जल लेनो है, वाको सूंघनो है, पाछू छोड़ दो, पाछे जो है वो छोड़ देनो है। तो वहां में तो या प्रकार सु अब ये मंत्रन को जो है काहे की श्वास लेवे या सु मुख सो बोलो नहीं हो पावे तो वाकू जो है वो मन में बोलियो जाए है। अब ये जो संध्या के मंत्रन को जो एक पीडीएफ या एक जो बाकी फोटोज है मैं या को डाल दूंगा ताकि वहां में सु देख करके या प्रकार सु कर सके। आगे जो है वो पाछे अगमर्षण करनो है। द्रुपदा दिवेतस्य कोकुल राजपुत्र ऋषि आपो देवतानुष्ठुप छंदः जलग्रहणे आच्छादने च विनियोगः। अब आगे बाद जो है वो अपने को अपने दाएं हाथ में जो है वो जल लेनो है, अपने सीधे हाथ में अपने को जल लेनो है और वाके बाद में जो अपनो उल्टे हाथ को बाएं हाथ को जो अंगूठा होए वह अंगूठा से अपने को दाएं तरफ की नासिका के छिद्र को बंद करनो है और जो अपनो बायों तरफ को जो नासिका छिद्र है वासु व जल को सूंघनो है और सूंघवे के बाद जो है वाको अपने को अपने बाई तरफ में बिना वाके तरफ दृष्टि नहीं करनी है और ऐसे जो है वह जल को छोड़ देना है। ये जो है या में भाव या प्रकार को होए कि जब अपन या को सूंघे तो या प्रकार की भावना होए कि अपने अंदर रहते भय जो भी प्रकार के जो पाप हैं दोष हैं वो सब जो है या जल में आ गए पाछे वा जल को अपन ने जो है वो अपनी दृष्टि से हटा करके वाको अपन ने त्याग दियो तो अपने अंदर के जो पाप इत्यादि हैं सो सब अपने बाहर निकल जावे हैं। तो यहाँ में हूँ मंत्र बोलते भाई जो है वो ये नासिका को बंद करके श्वास लेनो है। पाछे हाथ खासा कर ले। अब वाके बाद में जो है वो अर्घदान होवे। सबसे पहले वहां में विनियोग बोले प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंदः भूर्भुवः स्वरिति व्याहरति नाम परमेश्वरी प्राप्ति ऋषि अग्नि वायु सूर्य देवता गायत्री विष्णु ऋषभछंदांसि तत्त वितुरितस्य विश्वामित्र ऋषि सरस्वती देवता गायत्री छंदः अर्घदाने विनियोगः। अब अर्घ को जो प्रकार है या में जो है या में हूँ जब प्रातः संध्या होवे है तो वहां में जो है वो 3 अर्घ दी जाए हैं। जब मध्याह्न संध्या होवे है तो वहां में 1 अर्घ दी जाए है और जब सायं संध्या होवे तो वहां में 3 अर्घ पाछे दी जाए है। अब यहाँ में हूँ ऐसो है कि जो प्रातः संध्या होवे वहां में ब्रह्म रूप सु, मध्याह्न संध्या में विष्णु रूप सु और सायं संध्या में जो है वो रुद्र रूप सु या प्रकार सु जो है वो अपनी अपनी जो है वो ये होवे अर्घ होवे। अब अर्घ में ऐसो प्रकार है कि एक अर्घ पात्र हु आवे है कि कई जन जो है वो अर्घ पात्र सु अर्घ देवे हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो प्रकार है अन्य वेदन को मैं नहीं कह सकूं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो प्रकार है वहां में या प्रकार सु कहो गयो है कि अपने को जो अर्घ देनो तो अगर मेरे पिता जीवित हैं तो मैं अर्घ पात्र सु अर्घ नहीं दूं, तहाँ जो है वो अपने हाथ की ही अंजुली सु अर्घ दी जाए। अगर समझो कि मेरे पिता या भूतल ऊपर न रहे वाके बाद पाछे जो है मोको अर्घ पात्र सु अर्घ देनो है। तो काहे कि अभी मेरे पिताजी जो है या भूतल ऊपर विराजमान है यासु जो है मैं अंजलि सु ही अर्घ दूंगो। वहाँ में जो है अपने को सबसे पहले 3 अर्घ देनी है। वहाँ में गायत्री बोली जाए, गायत्री सु अर्घ दी जाए 3 अर्घ और वाके बाद में छेले जो है प्रायश्चित के रूप में अपन एक 4थी अर्घ हु देवे हैं। ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य रुद्र स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय तमर्गम दत्तम नमः। रुद्र स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय तमर्गम दत्तम नमः। रुद्र स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय तमर्गम दत्तम नमः। ओम आ कृष्णेन रसा वर्तमान निवेशन मृतमर्दं च हिरण्येन सवितार्थेन देवयाति भुवनानि पश्यन्। रुद्र स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। प्रायश्चितार्थमयमर्गो दत्तो नमः।
तो या प्रकार सु गायत्री जहाँ जहाँ होवे तहाँ तहाँ अपने को गायत्री मुख सो नहीं बोलनो है। वाको गायत्री या प्रकार सु बोलनी कि अपने को अपने कान में हूँ सुनाई नहीं दे सके या प्रकार सु। तो जहाँ जहाँ गायत्री हती तहाँ तहाँ मैंने वाको उच्चारण नहीं कियो। वाके बाद जहाँ पे रुद्र स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्गम दत्तम नमः, तो या में जो है वो प्रातः संध्या में ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायण इदमर्गम दत्तम नमः होवे है। मध्यान्ह संध्या में विष्णु स्वरूपिणे सूर्य नारायण इदमर्गम दत्तम नमः होवे है। और पाछे साय संध्या में जो है वो रुद्र स्वरूपिणे सूर्य नारायण इदमर्गम दत्तम नमः या प्रकार से होवे। वाके बाद में जो है वो अंजलि में जल लेकर के मंत्र बोलते भाई जो है हाथ को ऊपर से घुमा करके जल छोड़ना नहीं है, जल जो है अंजलि में भरो रहना चाहिए। ओम आशावादित्यो ब्रह्मा, और फिर वाको जो है वो छोड़ देना। अब वाके बाद जो है अपन सूर्योपस्थान करें तो वहाँ में विनियोग होवे है। ओम उद्वय मुदत्त मितिद्वयो प्रस्कण्व ऋषि सूर्यो देवता अनुष्टुप छंद चित्रम देवानाम इत्यत्स कुत्सांगिरस ऋषि सूर्यो देवता त्रिष्टुप छंद तच्चक्षुरित्यस्य दध्यंगाथर्वण ऋषि सूर्यो देवता उष्णि छंद सूर्योपस्थान विनियोगः। ओम उद्दयन्तं सस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमग्नं ज्योतिरुत्तमम्। ओम उदत्तं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्य। ओम चित्रं देवानाम् उद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्थश्च। ओम तच्चक्षुर्देवतं पुरस्ताच्युत्कर्मुच्चरेत्। पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रभुराम शरदा शतमदीनाः स्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। तेजोसित्यस्य परमेष्टि प्रजापति ऋषिः आज्यम देवता जगती छंदः यजुर्गायत्र्यावाहने विनियोगः। तो अब जो है वो गायत्री को आवाहन करें। वहाँ में सबसे पहले मैंने विनियोग कियो, अब वह मंत्र के द्वारा गायत्री आवाहन करें। ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतमसी धामना मासी प्रियम देवानामना दृष्टम देवे जन्मसी। वाक्य बाद में गायत्री उपस्थान करें। तुरीय पदस्य विमल ऋषि परमात्मा देवता गायत्री छंदः गायत्रोपस्थान विनियोगः। ओम गायत्र्यस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसी न ही पद्यसे नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परोजसे सावधोम। वाक्य बाद गायत्री को ध्यान करें। मुक्ता विद्रुम हेमनील धवला छायैर्मुखिस्त्रिक्षणैर्युक्तामिन्दु निबद्धरत्मुकुटां तत्त्वार्थ वर्णात्मिकां गायत्रीं वरदयाभ्याङ्कुशकशाः शुभ्रं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमतारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्ति भजे। अब वाक्य बाद शाप विमोचन की हो जाए। शाप विमोचन बिना गायत्री को जप नहीं होवे है। तो अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर देवता गायत्री छंदः ब्रह्म शाप विमोचनात् जपे विनियोगः। गायत्रीं ब्रह्मेदुपासीत् यद्रूपं ब्रह्मो विदो विदुः तं पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचामग्रतः। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापात् विमुक्ता भव। अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रह कर्ता वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठानुग्रहीता गायत्री शक्तिर देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंदः वशिष्ठ शाप विमोचनात् जपे विनियोगः। ओम सोहमर्कमयम् ओम सोहमर्कमयम् ज्योतिरात्मज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। वाक्य बाद में जो है वो योनि मुद्रा करनी है। ओम देवी गायत्री त्वं वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिः विश्वामित्रानुग्रहीता गायत्री शक्तिर देवता वाग्देहा गायत्री छंदः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थेऽपि विनियोगः। गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां विदुद्भवाः देवाश्चक्रिरे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीमिष्करीं प्रपद्ये यन्मुखान्निः स्तुतोऽखिलवेदगर्भः देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। या के बाद जो है अपन गायत्री जब सुपूर्व जो है वो 24 मुद्रा करे हैं। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुः पंचमुखम तथा षण्मुखो अधोमुखम च व्यापकांजलिकम तथा शकटम यमपाशम च घृतम चोन्मुखोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम श्रीक्रांत महाक्रांतम उद्गरम पल्लवम तथा। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता गायत्री छंदः व्याहृतीनां प्रजापति ऋषिः अग्निवायु सूर्या देवता गायत्री छंदः सर्व पापक्षयार्थे गोपीजन वल्लभ प्रत्यर्थे गायत्री मंत्र जपे विनियोगः। अब ये विनियोग करने के बाद में जो है अपने को गायत्री जपनो है। अब अगर अपन दिन में एक ही संध्या करते होए तो आखी एक माला गायत्री जपनी चाहिए कि जहाँ जो है अपन पूरी 108 जपे। वाकु जो है अपन गौमुखी में ही जपे हैं, गौमुखी में तुलसी की माला लेकर के।
अगर अपन जो है वो दिन में 2 संध्या करते हों, एक प्रातः संध्या एक सायं संध्या, तो वहाँ में प्रातः संध्या में अपन जो है वो पूरी आखी एक माला जप लें, और पाछे सायं संध्या में जो एक मिनिमम है, सो मिनिमम अपने को गायत्री जो है वो 10 बार जपनो चाहिए। तो गायत्री अगर 10 बार जपनो है तो वाके लिए क्या करनो कि अपनो जो यज्ञोपवीत होवे है, तो ये यज्ञोपवीत जो होवे है वाकू अपने अंगूठा के ऊपर 2 बार जो है ऐसे फेर लेना चाहिए, और वाके बाद में अपने उपरना के अंदर अपने को हाथ रख करके करमाला सु 10 बार जपनो। अब करमाला को प्रकार का है तो मैं कह दूं, करमाला में क्या होवे है कि अपन जो है वो अनामिका को ये जो दूसरो भाग होवे है, अनामिका के दूसरे भाग से अपन प्रारंभ करें, 1 2 3, वाके बाद जो है वो अपन कनिष्ठिका पे चले जावे हैं 3 4 5, फिर पाछे अनामिका पे आवे हैं 6, वाके बाद में मध्यमा पे जावे 7 8 9, और वाके बाद में तर्जनी में सबसे नीचे 10। तो यह प्रकार सु अपनी 10 को जप हो जावे। तर्जनी में जो ऊपर को 2 भाग होवे है ये सुमेरु कहो जाए है, और काहे कि अपन जप में सुमेरु को उल्लंघन नहीं करे, यासु अपन या प्रकार सु जपे कि कहीं पे वो अपनी उंगली नहीं टूटे, गिनती टूटे नहीं, और पाछे अपन सुमेरु को उल्लंघन नहीं करे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या प्रकार सु। अब ये करमाला को जो प्रकार है ये गायत्री को है, ये सब मंत्रन को नहीं है। अगर अपने अष्टाक्षर इत्यादि को करमाला पे जपनो होए तो अष्टाक्षर को क्या प्रकार सु करमाला पे जपनो, वाके लिए श्री द्वारकेश जी कृत भाव भावना के अंतर्गत अपने को देख लेनो, तहाँ आप श्री आज्ञा करें कि क्या प्रकार सु करमाला जपनो। तो ये जो है ये गायत्री को विधान है, सर्व मंत्रन को नहीं है। काहे कि वैष्णव मंत्रन को विधान करमाला को अलग होवे है, गायत्री को अलग होवे है, शाक्त मंत्रन को अलग होवे है, शैव मंत्रन को अलग होवे है। तो मंत्र भेद सु करमाला को भेद होवे है। तो मैं गायत्री को अनुसार कहूँ तो यहाँ में जो है वो सबसे पहले अपन जनेऊ को यज्ञोपवीत को जो है वो अपने अंगूठा में लपेटे, और बाके बाद जो है वो 10 बेर गायत्री जपे। अब वाके बाद जो है वो अपने को अंगन्यास करनो है। ओम भूः हृदयाय नमः, ओम भुवः शिरसे स्वाहा, ओम स्वः शिखाय वषट्, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं कवचाय हुम, ओम भर्गो देवस्य धीमहि नेत्रत्राय वौषट्, ओम धियो यो नः प्रचोदयात् अस्त्राय फट्। अब वाके बाद में जप के बाद अपने को 8 मुद्रा और करनी है। तो वहाँ में सुरभीर ज्ञान वैराग्यम योनि शंखोत पंकजम लिंगम निर्वाणकम चैव जपान्ते अष्टौ प्रदर्शयेत्। वाके बाद में जप को अर्पण करें। अनेन सायं संध्यांग भूतेन 10 संख्याकेन गायत्री मंत्र जपाख्येन कर्मणा श्री भगवान ब्रह्मस्वरूपी सूर्य नारायण प्रियंताम नमः। अब यहाँ में काहे कि मैंने 10 गायत्री को जप कियो, यासु जो है मैंने तहाँ पे जो संख्या कही गायत्री की सो 10 कही। अगर मैं पूरी एक माला जपू सो तहाँ जो है वो अष्टोत्तरशत या प्रकार सु अष्टोत्तरशत संख्या केन कहो जाएगो, काहे कि मैंने 10 जपी हती, यासु 10 संख्या केन मैंने कहो। वाके बाद में यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम तु यद भवेत् तत्सर्वम क्षम्यताम देवी काश्यप प्रियवादिनी। अब वाके बाद में गायत्री को जो है विसर्जन करें। गायत्री को अपन ने आवाहन किया हो तो जप सुपूर्व, अब बात जप होवे के पाछे जो है उनको विसर्जन करेंगे। उत्तरे शिखरे इत्यस्य कश्यप ऋषि संध्या देवता अनुष्टुप छंद संध्या विसर्जने विनियोगः। ओ उत्तरे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमस्तके ब्राह्मणेभ्यो विनिर्मुक्ता गच्छ देवी यथा सुखम। अब वाके बाद जो है वो अभिवादन होवे है। अभिवादन सबन को जो है अपने गोत्रानुसार, अपनी वेद शाखा अनुसार, अपने प्रवर अनुसार होवे है। तो मैं जो यहाँ में अभिवादन में कह रहा हूँ सो मेरो गोत्र, मेरो वेद, मेरो शाखा, मेरे प्रवर वाक्य अनुसार मैं अभिवादन करूँ हूँ। सबन को अपने अपने गोत्र, वेद, शाखा, प्रवर अनुसार अभिवादन करना चाहिए।
कौशल गोत्रोत्पन्नो गरुप महेंद्र मयो भुवः त्रिप्रवरान्वितः शुक्ल यजुर्वेदाम्नाय वाजी माध्यन्दिनीय शाखाध्यायी सारांश वर्माहम भो आचार्य त्वां विवादयामि भो वैश्वानर त्वां विवादयामि भो सूर्य चंद्रमसौ युवामा विवादयामि भो याज्ञवल्क्य त्वां विवादयामि भो ईश्वर त्वां विवादयामि आकाशात् पतितं तो यं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादुषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् अनेन सायं संदुपासनाख्येन कर्मणा भगवान ब्रह्मस्वरूपी परमेश्वरः प्रियंतां न मम। अब या के बाद में जैसे अपन ने संध्या के प्रारंभ में आचमन कियो तो वही प्रकार सु संध्या के पाछे जो है अपन फेरी आचमन करें। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः। वाके बाद में जो है वो थोड़ो सो जल छोड़ करके और वाको जो है पाछे माथे सु लगानो है, अन्यथा जो है वो ये अपनी संध्या जो है वाको इंद्र अथवा जो है वो असुर इत्यादि ले जावे हैं। यासु जो है अपन ये कार्य करें। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। तो यह प्रकार सु तो ये अपनो संध्या को प्रकार है। ये सायं संध्या को प्रकार हतो। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के अंतर्गत जो संध्या को प्रकार है वो हतो। या में मेरे पास जो है वो ऋग्वेदी और शुक्ल यजुर्वेदी और वाक्य संघ में मेरे ख्याल से मुझको देखना पड़ेगा शायद सु सामवेदीन की जो संध्या है वाकोहु प्रकार मेरे पास है। अगर कोई इन प्रकार के दूसरे वेदनसु होए, काहे कि मुख्यतया उत्तर भारत में तो शुक्ल यजुर्वेदी ही होवे हैं, कृष्ण यजुर्वेदी दक्षिण भारत में होवे हैं। जैसे अपनो वल्लभ कुल है, श्री महाप्रभु जी जो है वो कृष्ण यजुर्वेदी हते और वल्लभ कुल कृष्ण यजुर्वेदी हैं। तो उत्तर भारत में तो अधिकतर अपने को शुक्ल यजुर्वेदी ही देखने में आवे हैं। ऋग्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी बहुत एक कम मात्रा में अपने को देखने में आवे है। परंतु अगर कोई होए और कोई को अगर जो है वो ऋग्वेदी अथवा सामवेदी की संध्या को प्रकार चाहिए होए तो मुझको कहे तो मेरे पास वाकोहु प्रकार लिखियो भयो है, सो मैं दे दूंगो। ये जो प्रकार हतो सो शुक्ल यजुर्वेद को हतो। यहाँ जो है अपनी संध्या पूरी होवे है। या के पाछे जो है अपने को जो अन्यत्र जप करनो होए कि अष्टाक्षर पंचाक्षर कोई को गोपाल आदि मंत्र होए वो, या जो है अपने को कछु अन्य पाठ इत्यादि करने होए सो अपन यही आसन पे बैठ के कर सकें। सो यहाँ अपन या को रखें। शिवल्लभाधीश की जय।